हेलो बच्चे। आज आप कैसे हैं? हमें आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर रिवाइज करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जिसमें कि आपको फिगर प्रॉब्लम, अर्थात बहुत सारे फिगर दिए जाएंगे जिसमें लेबलिंग करने होते हैं। इसे फिगर के प्रैक्टिस करने होंगे। उसके अलावा और छोटे छोटे क्या क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग जो बातें करेंगे उसमें सारे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा। बात हम लोग करेंगे बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव, एकदम रिवीजन के क्लास है। हम लोग वही बात करेंगे जो एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जरूरी होगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत होगी आपको। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे टेस्टिस की। टेस्टिस को बच्चे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। बच्चों इसका लोकेशन कहाँ है? इस टेस्टिस का, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके लोकेशन को बारे में लेकर के। अर्थात यह एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों रहता है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर? ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक इन पाउच कॉल्ड सक्रोटम, इसी में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? टू मेंटेन टेम्परेचर 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal body temperature. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किस लिए भाई? जो कि नीडेड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। सवाल क्या है भाई कि टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होता है? तो क्या जवाब होगा कि हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कम से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसीलिए टेस्टिस का लोकेशन हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे इसका स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या हम लोग पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में? तो बात किया जाए बच्चे कि हर टेस्टिस में ढेर सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं आप? याद कीजिए। ईच टेस्टिस has about 250 to
250 compartments called testicular locules. What does it called? Testicular locule. टेस्टिकुलर लोक्यूल होते हैं। हर एक टेस्टिस में करीब करीब कितने हैं? 250 के आसपास कंपार्टमेंट्स होते हैं। दैट इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। बच्चे, हम थोड़ा सा इसके डायग्राम की बात अगर हम लोग कर लें, इसको इरेज करते हैं तो पता चल जाएगा। ये कहां जाकर के मिलते हैं? यह एक तरह का डक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेटी टेस्टिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस कहते हैं। इसमें आकर के मिलता है और यहां से ये बाहर निकलता है। और आप पढ़े होंगे नाम एक, क्या? एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। और इसी में जी हाँ, तो बच्चे हम लोग बात कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस। उसके बाद हम लोग काम भरी बात करेंगे। इसको हम लोग टेस्टिकुलर लोक्यूल, टेस्टिकुलर लोक्यूल, इसको हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग भाषा इफरेंसिया, इसका नाम हम लोग देंगे क्या चीज? भाषा इफरेंसिया। और ये हो गया रेटी टेस्टिस। ये कहा जाए कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस है। ये क्या चीज का ये फिगर है? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ, ये हो गया फिगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ मैमेलियन टेस्टिस। तो इसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कि हर टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं करीब करीब, यानी कि
टेस्टिकुलर लोक्यूल होते हैं 250, और हर टेस्टिकुलर लोक्यूल में ईच टेस्टिकुलर लोक्यूल has 1 to 5 seminiferous tubules. इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बच्चों। यहां पर क्या होता है, इसी पर where formation of sperm, जिसको आप क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। टेक्स प्लेस। अब हम लोग बात करते हैं कि सेमिनिफेरस के अंदर वाला लेयर में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि इस लेयर में क्या होता है, इनसाइड of each seminiferous tubules कितने तरह के सेल्स होते हैं बच्चे, यहां 2 तरह के सेल्स होते हैं। हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन ये सेल्स हैं, एक को हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल्स, एक को सर्टोली सेल्स, और दूसरे को हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स को हम लोग बच्चों एक दूसरा और नाम दे सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, या गोनिया प्लुरल है तो गोनिया कहेंगे। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। यही सेल्स जो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये सेल्स स्पर्मेटोगोनियम को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट। तो ये बच्चे हो गया सेमिनिफेरस के अंदर वाले लेयर के तरफ में सेल्स जो होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बाहर जो है किस तरह के सेल्स होते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। Outside the seminiferous tubules, यहां पर क्या हम लोग देख सकते हैं,
the space is called interstitial space। उस जगह को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें क्या होते हैं? कंटेन्स इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसका दूसरा नाम है लेडिग सेल्स। क्या नाम है इसका? लेडिग सेल्स। और ये लेडिग सेल्स क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये सेक्रीटरी इन नेचर होते हैं। ये सेक्रीटरी इन नेचर होते हैं, जो सेक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। क्या नाम देते हैं इनको हम लोग? एंड्रोजेंस, जो कि टेस्टोस्टेरोन इसका पर्टिकुलर नाम है। इसका नाम पर्टिकुलर क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरह से बच्चे हम लोग जाने क्या चीज, क्या स्ट्रक्चर है, कहां पर किस तरह का सेल्स होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पर बात विशेष करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। या इसको और हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? प्राइमरी जर्म सेल्स, या केवल जर्म सेल्स भी नाम दें, जर्म सेल्स। हम लोग इसको क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों, इसको एक फ्लो चार्ट में हम लोग बात करते हैं। पहला क्या चीज? स्पर्मेटोगोनियम। बच्चे, इसमें क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। पहले तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें किस तरह का डिवीजन होगा? माइटोसिस। और ये अपनी संख्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इट्स नंबर। ये स्पर्मेटोगोनियम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल से सटे हुए रहते हैं। हम लोग आगे भी फिगर इसका देखेंगे। एक फिगर जो है एनसीईआरटी में उसको भी लेबल करने के लिए दिया जाता है, हम उसको बताएंगे उसको क्या कहते हैं। तो इससे क्या होता है? इसकी संख्या काफी बढ़ जाती है। उसके बाद यही सेल्स जो हैं डिफरेंशिएट करते हैं। क्या चीज में डिफरेंशिएट करेंगे? ये डिफरेंशिएट होकर के डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। बच्चों, अभी भी ये कैसे सेल्स हैं? ये 2n यानी डिप्लॉयड सेल्स हैं। ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस के अंदर में स्पर्मेटोगोनियम, ये 2n डिप्लॉयड सेल है। इनकी संख्या बढ़ी, उसमें से कुछ सेल्स अपने आप को अलग कर लेते हैं, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन होता है, और वो बनाते हैं क्या चीज? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बच्चों
पहला मियोसिस होगा। मियोसिस कितने स्टेज में होता है? 2 स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। जब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब क्या बन जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाएंगे। और बच्चे यहां की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी, यानी कि ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब ध्यान देना है कि जब इसमें मियोसिस 2 होगा, जब इसमें मियोसिस 2 होगा तब इससे बनेंगे क्या चीज? स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। और यहां पर भी इसकी प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। स्पर्मेटिड्स से बच्चे, ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? डिफरेंशिएट होते हैं, और डिफरेंशिएट होकर के स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ, या इसको हम लोग स्पर्म्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्म्स बन जाते हैं, जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो ये रिलीज कर जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनी रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो गए, कहा जाएंगे रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से कहा जाएंगे ये भाषा इफरेंसिया, और भाषा इफरेंसिया से ये कहा जाएंगे एपिडाइडेमिस, और एपिडाइडेमिस से ये बाहर निकल करके बच्चे क्या जाएगा? आप बता सकते हैं कहा जाएगा? इसको हम लोग कहते हैं भास डिफरेंस। और भास डिफरेंस से और जब आगे बनेगा और आगे बढ़ेगा तो क्या हम लोग कहते हैं? बता सकेंगे आप? जोड़ दीजिए। भास डिफरेंस से जब ये बाहर निकलेगा तो ये इससे जब निकलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं यूरेटर्स। और यूरेटर्स जो होते हैं यानी कि पेनिस से बाहर, यानी यूरेटर्स के थ्रू पेनिस से ये बाहर निकल जाते हैं एट द टाइम ऑफ इजाकुलेशन, स्पर्म्स जो है। तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बच्चे। यहां पर हम लोग 3 टर्मिनोलॉजी देखेंगे। डिफरेंस आता है, यहां पूछा जाता है व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। यहां जो हम लोग यानी स्पर्मेटोजोआ जो है जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाएगा तो हम लोग इसका नाम देते हैं स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये 3 चीजें जो हैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया जाता है। तो फिर से एक बार जोड़ लीजिए, रिवाइव कर लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या चीज है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या है? रिलीज ऑफ स्पर्म्स
release of sperms or spermatozoa from seminiferous tubule is called as the spermiation। बच्चों इसका जो फ्लो ये डायग्राम है यहाँ पर लेबलिंग करने के लिए दिया जाता है। आपको ये डायग्राम जो है आप एनसीईआरटी वाले बुक से डायग्राम जरूर देख करके जाएंगे, यहाँ पर आपको लेबलिंग करने के लिए दिया जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेंगे। अब हम लोग अगली बात करेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल क्या है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह लें, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए क्या होता है इसमें बच्चों, हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलस का। आपने नाम सुना होगा। हाइपोथैलस कहाँ है बच्चे? हाइपोथैलस हमारे ब्रेन में एक छोटा सा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बच्चे ये एक खास तरह का हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या नाम है मालूम है आपको? मालूम है, GnRH कहते हैं बच्चे इनको, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GN, फिर से बोलिए, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnH जो होता है, ये GnH कहां से निकला? हाइपोथैलेमस से निकला, और ये एंटेरियर पिट्यूटरी पर काम करता है। एंटेरियर पिट्यूटरी, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले भाग पर काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले भागों में काम करता है। तब वहां से क्या रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह के बच्चे हार्मोन्स का रिलीज होता है। एंटेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक को हम लोग LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरे को हम लोग FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का रिलीज होता है। LH जो होता है वह लेडिक सेल्स पर काम करता है बच्चों, और इससे लेडिक सेल्स सेक्रेट एंड्रोजेंस। उस एंड्रोजेन का नाम बता दिया जाए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का सेक्रीशंस करते हैं कौन? लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन का सेक्रीशन करेंगे बच्चों, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे? स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। और सर्टोली सेल्स ये क्या करते हैं भाई? सेक्रीट सम फैक्टर्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस का सेक्रीशन करते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस को। स्पर्मियोजेनेसिस
जीनेसिस को, मतलब क्या चीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्या चीज बोलिए, स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो इस तरह से हार्मोनल कंट्रोल होता है हमारे कुछ ग्लैंड्स के द्वारा। और यहीं तक की बातें हमारी हुई। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं बच्चों, इनको आप बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, एक बार और सुन लेंगे। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोजाना जो है कुछ ना कुछ वीडियो जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस पर हम डालते रह रहे हैं, और उससे आपको एग्जाम पर्पस के लिए, बहुत एग्जाम नज़दीक है बच्चों, ध्यान से रोजाना 1 घंटे के भी जो है अगर आप हमारे वीडियो को देखिएगा तो उससे काफ़ी फायदा होगा। तो कल तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर से मेहनत करेंगे और फिर से हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।